आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं अभिनेता सिद्धार्थ निगम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुने इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ मेहमान के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हैं सिद्धार्थ। तो श्रोताओं, हम बता दें कि आपने अगर धूम 3 देखी है तो उसमें आमिर खान के बचपन के रोल में आपने इनको ज़रूर देखा होगा। साहिर और समर ये बने थे। और ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आमिर खान के संग आप खड़े रहे, आपने शूट किया, उस समय का क्या अनुभव रहा आपका? जब मैं फर्स्ट टाइम आमिर सर से मिला था, मेरे लिए सब कुछ नया ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ। मतलब आमिर सर, हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे यहाँ बात हुई थी भगवान टाइप से। तो हमारे लिए ऐसा था कि हमने भगवान को देख लिया अचानक से, क्योंकि हमने टेलीविजन में देखा है, फिल्मों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, उनकी एक्टिंग देखी है, ऑल ऑफ सडन वो आपके सामने खड़े हो जाएं। जैसे मैं आज की डेट पे मेरे जो फैंस हैं, मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ तो वो रोने लगते हैं कभी कभार मुझे देख के। तो आई नो दैट फीलिंग कि वो क्यों रोते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त मैं भी वैसे ही उसी थॉट में रहता था कि अरे मेरे सामने खड़े हैं ये। तो जब मैं आमिर सर से पहली बार मिला तो सबसे पहले उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एकदम हम्बल काइंड, और मेरे से बहुत अच्छे से मिले। एंड उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी पास किया था, और उन्होंने ये चीज़ इंटरव्यू में भी बोली है अपने। अच्छा। हाँ, और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे पूछा जाता है तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब एकेडमी अवार्ड मिल गया। हाँ, मेरे लिए मतलब धूम 3 में अगर मुझे अवार्ड नहीं मिले तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही था जब आमिर सर ने ये बोला। तो हम सब बैठे हुए थे, स्क्रिप्टिंग चल रही थी, लाइन्स चल रहे थे, सब परफॉर्म कर रहे थे। तो डबल रोल है धूम 3 में, साहिर एंड समर। तो समर का कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा स्टैमरिंग करता है और शर्मीला है। तो पहले आमिर सर ने परफॉर्म किया उसको, एंड उसके बाद बोले कि अब नाउ शो मी योर्स, तुमने क्या प्रिपरेशन की है। तो मैंने किया, एंड सब लोग वहाँ पर चुप हो गए, एंड सब ऐसे देख रहे हैं मुझे। तो मुझे लगा था कि अरे गड़बड़ कर दी मैंने, गलत हो गया मेरे से, मैंने क्या कर दिया। वो हल्की सी स्माइल की और उन्होंने बोला कि यार विक्टर, तुझे लड़का कहाँ से मिला? तो सर ने बोला कि इसकी किस्मत थी कि इसे धूम 3 मिली, और हमारी किस्मत थी कि हमें ये मिल गया। तो सर ने बोला कि ये जो कर रहा है ना, ये मैं करूँगा। क्या बात है। वाह। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो ही सेड द सेम थिंग। सो वो मेरे लिए अवार्ड जैसा ही कॉम्प्लीमेंट। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। मैं रुठिया और मनवांगी, हर चिलमन फूंक चलावांगी, जद पत्थर राजा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। शब गुजरते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम, मेरे माहिया सनम जानम, कि वे करे अनमीदानम। शब गुजरते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम। शब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम, मेरे माहिया सनम जानम, कि वे करे अनमीदानम। शब गुजरी ते जग
मैं तो पहन के चापा के सरिया जुगनी जोगण बन जाऊं, सुर में दे काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं। नीले कमली कमली, नीले कमली कमली, मैं तो शहर दी ठंडी शबनम हाँ गुलशन का इतर चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हूँ मैं, पर्वत भी चीर दिखाऊं। नीले कमली कमली, नीले कमली कमली, नीले कमली कमली मेरे यार दी, नीले कमली कमली, नीले कमली कमली, नीले कमली कमली मेरे यार दी। मैं खुदी में तू खुदी का दरिया दरिया मेरे यारा, झारखंड में सितारों का चनवर गा तू यारम, शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमीदानम, मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमीदानम, शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमीदानम। नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली मेरे यार दी, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली मेरे यार दी, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली मेरे यार दी, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली, नी में कमली कमली मेरे यार दी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ निगम से उनकी बातचीत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लेकिन वो कैसे कर लिया ये बताओ। आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो मैं मतलब 14-14, 15-15 घंटे एक रूम में बंद रहता था और सिर्फ स्क्रिप्ट पे ही ध्यान देता था। मैंने बहुत वर्कशॉप करी। यशराज फिल्म्स ने मुझे 3 महीना दिया और मुझे उन्होंने एक असिस्टेंट भी दिया जिन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। हाँ, एक्टिंग से लेके एवरीथिंग, क्योंकि मैं बात नहीं करता था तो मुंह को कैसे खोलना है, कैसे बात करना है। तो 14-14 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता था। अच्छा। 14-14, 15-15 घंटे। ओहो। तब जाके ये कैरेक्टर बिल्ड हुआ। भाई वाकई बहुत सुनकर हतप्रभ हूँ मैं कि एक बचपन का रोल करने के लिए जब इतनी मेहनत है, तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि पूरा एक अभिनय करना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण रहता है और कितना श्रम साध्य काम है, और उसके संग कितना रियाज चाहिए। ये वाकई बहुत मुश्किल है। यूं ही नहीं किसी को कोई मंजिल हासिल हो जाती है ना। मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि उस विज्ञापन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी और फिर फिल्म के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको। कोई खास मतलब वो सब जिम्नास्टिक उसमें था इसलिए इतना कि आपको बिल्कुल बोलना नहीं आता था, वो सब करना पड़ा? बोलना नहीं आता था मतलब कि बोलना इन द सेंस कि पिक्चर के हिसाब से। एक्टिंग ऐसा लगता है कि हम सब कर लेंगे, और एक्टिंग मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो कोई हमें सिखा नहीं सकता। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप कैसे नोटिस कर रहे हैं और फिर आप अपने उन इमोशंस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू योर आईज। जितना मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है एक्टिंग को लेके, तो मुझे लगता है जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो आपकी आंखों में क्या दिख रहा है वो चीज कनेक्ट करती है ऑडियंस से। तो 14-14, 15-15 घंटे जब मैं प्रैक्टिस करता था और मैं एक सीन को कम से कम 100 से 200 बार रिहर्स करता था। अच्छा। हाँ। कभी मैं चेयर को देख के एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी मैं बोतल को देख के एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी मैं फोन को देख के एक्टिंग कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मुझे फील कराना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, ताकि जब एक्शन हो तो वहां पे मैं सिद्धार्थ हूँ वो मुझे नहीं पता होना चाहिए कि मैं सिद्धार्थ हूँ ही नहीं, मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं वो किरदार निभा रहा हूँ। तो ये चीज मुझे आमिर सर ने भी बोली थी कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो भूल जाओ सिद्धार्थ निगम कौन है, भूल जाओ तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, भूल जाओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम फेल हो गए और तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक्टिंग में तुम्हें दिखाना है यू आर सो हैप्पी, यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट। सो यू नीड टू फॉरगेट योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आपको दिया गया है। तो ये सारी बहुत भारी भारी बातें मुझे उस वक्त जानने को मिली, और आई थिंक वो सारी बातें आज मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरे जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अभी तक पोर्ट्रे किए हैं, बीट अशोका, अलादीन, तो लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं उस कैरेक्टर से, बिकॉज मैं उसको ट्राई करता हूँ कि उतना बिलीवेबल के साथ परफॉर्म करूँ ताकि लोग कनेक्ट हो पाए। मतलब आपकी शुरुआत इतनी जबरदस्त तरीके से हुई। स्कूलिंग, हाँ, मेरा जो काम अभिनय की शुरुआत, हाँ, अभिनय की शुरुआत हुई तो वो अच्छी हुई, अच्छे लोगों के साथ हुई। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ। बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और जो फिल्मों की आप बात बता रहे हैं उनके बारे में भी बता दीजिए। अभी तो आफ्टर धूम 3
मैंने उसके बाद कोई ऐसे बड़ी फिल्म नहीं करी और सब चाहते हैं कि अब मैं हीरो लॉन्च हूँ और मैं खुद चाहता हूँ, तो मैं बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ एक अच्छी बड़ी फिल्म का, एक ऐसी फिल्म जिसका कंटेंट अच्छा हो और एक अच्छी लॉन्चिंग का। तो बस प्रिपरेशन चल रही हैं, बहुत जल्द चाहूँगा कि आप सबको पेश कर पाऊँ। ज़रूर, चलिए बातें तो चलती रहेंगी, यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। कोई डराए कोई कर दिखाए जलवा, कोई सर झुका के कोई सर उठा के यहाँ पे चला, कोई डरता जाए कोई कर दिखाए जलवा, कोई मर न जाने कोई कर न जाने जरा हौसला, है भीड़ में लापता है आदमी पूछता क्या है खुशी का पता यहाँ बोझ से मिलके सोच ले आ जाओ होंगे कम ये कैसे बनते रोज यहाँ पे नक्शे कोई ना किसी को भी बख्शे दोनों हाथों से ही लूटे यहाँ कभी आदमी ये काम है हाथ ना हो सका आदमी क्यों आम है यहाँ ओ कोई डरता जाए कोई कर दिखाए जलवा कोई सर झुका के कोई सर उठा के यहाँ पे चला कोई डरता जाए कोई कर दिखाए जलवा कोई मर न जाने कोई कर न जाने जरा हौसला कोई डरता जाए कोई कर दिखाए जलवा कोई सर झुका के कोई सर उठा के यहाँ पे चला कोई डरता जाए कोई कर दिखाए जलवा कोई मर न जाने कोई कर न जाने जरा हौसला थोड़ा मतलबी है थोड़ा लालची है बंदा जो ये माने बस भी है कोई धंधा दे दो मेरे हाथों में दुनिया लौटा दूंगा मैं सबको खुशियाँ जहाँ ये गाएगा झुका के कोई सर उठा के यहाँ पे चला कोई घर सजाए कोई घर दिखाए जलवा
लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि और जो कैरेक्टर्स आपने किए उनके लिए क्या लगता है, और तारीखी जब कैरेक्टर्स होते हैं तब क्या तैयारी होती है, खासतौर से जो ऐतिहासिक और इस तरीके के होते हैं, पौराणिक हो या वो भी आपने सब किया है? तो जब मैंने अशोका किया था जी, उस वक्त भी मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई थी, बिकॉज उसमें हिंदी एकदम शुद्ध थी जी। मैं मतलब इतना एकदम हिंदी, अचंभित, असंभव, आक्रमण, ये सब हिंदी। तो पहले तो अपने शब्दों में कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप माइथो शो कर रहे हो, क्योंकि आप वॉरियर हैं और आप जब अशोका द ग्रेट वॉरियर जैसा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आप जब बोलते हैं तो बहुत से लोग सुनते हैं जी, और बहुत से लोग उस चीज़ को मानते भी हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता या फिर ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं, जैसे अभी अशोका की बात कर रहा हूँ तो प्रयोग निकल गया मेरे मुंह से, नहीं बिल्कुल सही, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जहाँ पे अशोका के कैरेक्टर का वैल्यू डाउन हो जाए जी। तो बहुत बॉडी लैंग्वेज में, अपनी बॉडी में, तो मैं आई थिंक 13 साल का था जब अशोका मुझे मिला था। तो अपनी बॉडी जो मसल्स होती है कि मसल्स कैसी, क्योंकि मेरा बॉडी बेयर बॉडी थी, सिर्फ ऊपर से एक शॉल था। हाँ। तो अपनी बॉडी में मैंने बहुत काम किया, अपनी चाल पे मैंने बहुत काम किया कि अशोका वॉक कैसे करेंगे, ऐसा अशोका वॉक करें तो लगा शेर वॉक करके आ रहा है जी, वो फील आना चाहिए। और लिटरली जब मैंने वॉक किया था फर्स्ट शॉट में, उसके बाद से ही वो एडिट में ना शेर का इफेक्ट भी डलना शुरू हो गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मैच करता था जी। तो वो वॉक पे अपनी मैंने बहुत काम किया, बॉडी पे बहुत काम किया, अपनी एक्शन पे बहुत काम किया। तो इतना मैं उस कैरेक्टर में घुस गया कि जब मैं इंटरव्यूज भी देता था जी, तो मेरे मुंह से काम की जगह कर्म निकलता था जी, कि मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कर्म बोल रहा हूँ, मम्मी अभी बोलता हूँ, पहले माता ही बोलता था। तो इतना मैं कैरेक्टर में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लिया था, जोड़ देता हूँ। जब मैं स्क्रीन पे परफॉर्म करूं तो अननेचुरल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद की भी स्टाइल है, मेरा खुद का एक बॉडी लैंग्वेज है, जाहिर है। तो जब हम परफॉर्म करते हो कहीं ना कहीं रहता ही है, लेकिन अगर हम उस कैरेक्टर से जोड़ दें तो वो अलग बन के आता है। तो ये हाँ मतलब ऐसी चीजें होती है जब आप एक्शन, जब डायरेक्टर बोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब फ्रेम देखते हैं तो हमें फ्रेम खाली दिखता है, लेकिन हमारे आजू बाजू लाइट दादा, माइक दादा, स्पॉट दादा, 2 बंदा आगे वॉक करके जा रहा है, सब दिखता रहता है। लेकिन जब हम परफॉर्म करते तो हमें कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ हमारा कैरेक्टर दिखता है और वो जो सिचुएशन पे हमें बस वही फील करते। नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और बड़ी मजेदार बात है, जैसे आपने कहा कि वो जब एक्शन बोलते हैं तो हमें सिर्फ अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, जबकि एक्शन बोलते ही सारी चीजें भूल जाता है आदमी। हाँ, है ना, ऐसा होता है ना, बहुत होता है ऐसा। जब कहते हैं ना कि अरे कैमरा फेस कर लूंगा मैं, ये कर लूंगा, लेकिन जब कैमरे के सामने खड़े होके एक्ट करना होता है और जैसे एक्शन होता है, हाँ, पसीने छूट जाते हैं, ब्लैंक हो जाता है, पूरा ब्लैंक, पूरा पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यही रही कि मैंने हमेशा एक्शन से पहले बहुत मेहनत कर ली, ताकि जब एक्शन बोले तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूं। लेकिन ये है कि जब एक्शन बोला जाता है तो पसीने छूट जाते हैं। सच बात है। जलवा जलवा, yo blaze up the walk, light it up to the beat, come on. Jalva, give it to me. Jalva, give it to me. Jalva, gorgeous with attitude and never latitude, Miss Hot Booty, come on baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is, I can't heat. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियाँ, yo I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयाँ, yo I'm the hottest girl around. ये चला दे दिलों में चिंगारियाँ, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her, not even smiling in her, she got the styling in her, Come along, feel the rhythm that's in the air, shake it all on your hair, keep swinging in style, move by my side, as the music is roaring, go shouting and roaring, dancing
जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, ज़मीं पे भी ले आया, जाना इसने करवाया। हो ये जलवा, ये जलवा, आग सी रवानियां। Yo, I know a lot, yo. जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. सिद्धार्थ निगम जी, बहुत सारी एक्टिंग की बातें हुई और जाहिर है कि आपकी यात्रा बड़ी मज़ेदार रही। जो आपने सपना नहीं देखा वो आप हकीकत में जी रहे हैं, जबकि सपने पूरे करते हैं सब लोग। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? और अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। तो पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से सपने देखे और जिसे आप पूरा कर रहे हैं? एक सपना मैंने ये भी देखा था कि मैं कभी गाना गाऊंगा। वाह। तो एक वो सपना भी मैं अपना कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गाना गाया है तुम मिली, उससे मैंने गाया भी है और लिखा भी है। एंड बस चाहूँगा कि लोग उसे सुने और ढेर सारा प्यार दें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए चैलेंजेस लेना, अपने आप को पुश करना नई चीज़ों की तरफ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने वो ट्राई मारा है कि जो मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा। तो लिखने की ये जो दिशा थी वो कैसे इधर आ गई? लिखने की जो इंस्पिरेशन मुझे मिली वो खुद से ही मिली जी, इसलिए गाने का नाम ही तुम मिली है। तुम मिली। हाँ, मैं ऐसे ही जब भी बैठता हूँ तो मेरे थॉट प्रोसेस बहुत चलते रहते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक थॉट को लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ गाना लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं लिख रहा था मैंने सोचा कि ऐसा कुछ लिखते हैं या फिर उसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं कि जो थोड़ा रिलेटेबल रहे, विच इज़ नॉट रिलेटेबल टू माई स्टोरी। ऐसा कोई ये ना सोचे कि मेरे रियल लाइफ से ऐसा कुछ बेस्ड है, ऐसा रियल लाइफ बेस्ड नहीं है, जस्ट माई इमेजिनेशन। और एक रिलेशन मैंने दिखाया इस गाने के थ्रू, एक लड़के का एक लड़की से, और उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। तो इस गाने में जब आप ये गाना सुनेंगी तो एक बहुत ही सिंपल शब्दों में, सिंपल म्यूजिक में एक रिलेशन बताया मैंने कि एक लड़के का जो फील है प्यार को लेके, कि एक लड़का जो प्यार पे यकीन नहीं करता था, कैसे एक लड़की ने आके उसे प्यार पे यकीन दिलाया दोबारा। तो इस गाने का एक मोटिव ये है। क्या बात है, लाइनें कुछ पंक्ति आप बता पाएंगे? तो गाने का जो अंतरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। हाँ, मैं पहली बार गाना, मतलब अपनी जिंदगी में पहली बार गाना गाया हूँ, लेकिन लाइव मैंने कभी नहीं गाया है। जी। तो मैं आपको ऐसा एकदम गाने सुर के हिसाब से नहीं गाऊंगा, मैं आपको पंक्तियां बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा एक भाव देखना है बस। जी। सो जो पहला इसका स्टैंजा वो ऐसे ही है। तुम मिली जब मैं खोया था, तुम मिली जब मैं टूटा था, तुम मिली जब मैं प्यार से डरता था, तुमने ही दिल को जोड़ा है, सही राह पे मुझे मोड़ा है, मेरी मुस्कुराहटों को खोजा है, तुमसे ही ये हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, हमारी दुआएं हैं कि आप बहुत सफल हों, जो आप सोचें, जो आप करें, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है आपके सिद्धार्थ जी कि आप बहुत मेहनती हैं, और मेहनत से किसी चीज़ को जब हम हासिल करते हैं तो वो 100% हमारी होती है, और उसमें एक स्थायित्व होता है, यानी कि एक स्थिरता रहती है, उसमें डामाडोल रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है ना? बिल्कुल नहीं। आप कितनी फिल्में खुद देखते हैं? देखते हैं ज़्यादा? मैं हाँ देखता हूँ, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, और मुझे एक्शन थ्रिलर मूवीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद एक्शन बहुत करता हूँ। तो मुझे एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है, मुझे रोमांटिक मूवी बहुत पसंद है, मुझे शाहरुख सर की मूवीज़ बहुत पसंद है। मतलब आप फैन हैं? जी हाँ,
कह सकते हैं, मैं क्या मतलब पूरी दुनिया उनकी फैन है, तो और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, उनके स्टाइल को, उनके पर्सोना को, जिस तरह वो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती है। मतलब ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उनके गाने सुनने के बाद ना ऐसे अलग जुनून भी आता है। आप कोई भी गाना सुने, बाजीगर या तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अभी भी अगर बजते हैं तो एनर्जी वही है, एकदम न्यू। तो थोड़ी सी एनर्जी हमारे श्रोताओं की भी बढ़ जाए तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे इस समय? मैं चाहूंगा कि आई थिंक मेरे नहीं सबका फेवरेट है, पूरी दुनिया में ये गाना छाया हुआ है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम। चलिए सुनते हैं ये गीत। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं, तूने आवाज दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये
दोस्तों हमारे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ निगम, और जैसा कि इन्होंने बताया कि शाहरुख खान के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, उनकी हर अदाओं पर फिदा हैं ये। और जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसीलिए भाई हमने अभी ये गीत सुना। और इनसे अभी हम बात करते हैं कि बाकी और क्या शौक हैं आपके इसके संग संग। मेरा एक और सपना मेरी मम्मी का जी था कि हम लता मैम से मिलें। अच्छा। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ है, वो जब न्यूज़ हमें सुनने में मिली तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा। एंड मैं चाहता था उनसे मैं मिलूँ, उनसे बातें करूँ, उनके आशीर्वाद लूँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं कभी लता मैम के पास जाऊँ और उनके आशीर्वाद लूँ। वो मौका मुझे मिल नहीं पाया। एंड मेरी मम्मी भी मिलना चाहती थी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है लता मैम की। तो उनका एक बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी पूरी फैमिली इंस्पायर्ड है उनसे। जब वो गाती हैं तो वो ऐसा लगता है सिर्फ गाती नहीं, वो कुछ बता रही हैं, एक अलग ही उनकी आवाज़ है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा जो एक फेवरेट गाना है उनका वो है लग जा गले। क्या बात है। तो लग जा गले मेरा भी, मेरी मम्मी का भी, मेरी पूरी फैमिली में बहुत फेवरेट गाना है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप मेरे लिए ये गाना प्ले करें। ज़रूर। श्रोताओं, सिद्धार्थ निगम और इनके पूरे परिवार, इनकी माँ को बहुत पसंद है, तो जाहिर है कि अब सुनते हैं ये गीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ निगम से उनकी बातचीत। सिद्धार्थ जी, ऐसा होता है कि खास तौर से जब गायकी की बात हो या जिम्नास्टिक की बात हो, खाने पीने पर बड़ी पाबंदियां रहती हैं। तो क्या छोड़ना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, कितना मन दबाना पड़ता है, कितनी जबान पे लगाम देनी पड़ती है ना? बिल्कुल, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है खुद से।
खाने पीने को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, आपके सोने का टाइमिंग से लेके उठने के टाइमिंग तक आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अच्छा। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है अपना। इसीलिए जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो उसमें उस कैरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उस हिसाब से मैं अपना वर्कआउट भी चेंज करता हूँ। लेकिन ऐसे अपनी आम ज़िंदगी में जब मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जी रहा हूँ तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली अपने शेड्यूल को फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मुझे इतने बजे उठना है, वर्कआउट करना ही करना है, और खाने पीने में मैं ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है मुझे इतनी पाबंदी लगाने की। आई वॉन्ट टू टेस्ट ऑल द फूड बिकॉज हाँ, मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत पसंद है खाना, और इसलिए मैं पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन मैं लिमिट में खाता हूँ जी। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक चीज़ खा रहा हूँ तो एकदम ही अच्छे से खा लिया कि बाद में बीमार हो गए। तो मैं खुद से भी यही कहता हूँ कि जो भी करो लिमिट में करो खाने पीने को लेके, एंड और लोगों से भी कहता हूँ कि आप खाओ सब कुछ, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से कि आप अगर आप इतना खा रहे हो तो आप कितना बर्न कर रहे हो। तो मेरा ऐसा है कि ईट कैलोरीज बर्न कैलोरीज काइंड ऑफ थिंग, कि इतना खा रहा हूँ तो मैं इतना बर्न भी कर देता हूँ। और मैं बहुत सिंपल खाना मुझे बहुत पसंद है, दाल चावल मेरा फेवरेट है। क्या बात है। जी हाँ, सच में जी, दाल चावल मतलब एनी टाइम एनीवेयर। क्या मिस करते हैं प्रयागराज से यहाँ मुंबई में? चाट। हाँ, यही मैंने सोचा था ना। हाँ, चाट और वो फुल्की और टमाटर, समोसे। हाँ, वो टेस्ट नहीं है जो वहाँ पे है। तो जब भी मैं प्रयागराज जाता हूँ मैं खाता ही खाता हूँ, जब इवन समोसे ऑल्सो, समोसे और सुबह सुबह जलेबी के साथ दही जो मिलती है, मजा आ गई। जो सुन रहे होंगे उनके मुंह में पानी आ गया होगा। तो भाई जाहिर है कि हर इंसान अपने गांव, अपने क्षेत्र के जो व्यंजन होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है, उनका जो एक तरीका होता है, हम उसको मिस करते ही हैं करते।
मेरे दिल की बुझा दे। आज तुझे जी भर के प्यार करना है, तेरी निगाहों से दीदार करना है। मैं तो ठुमका लगा रही थी, मैं तो गीत कोई गा रही थी, मैं तो चक्कर चला रही थी, ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, चक्कर चला रही थी। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ निगम से उनकी बातचीत। अच्छा, ये बात बताइए कि जब अब ये पॉपुलैरिटी के बाद एक नोन पर्सनैलिटी आप बन गए हैं, पब्लिक फिगर जिसको कहते हैं, तो उसके बाद जब घर जाते हैं तो क्या लगता है कि कभी ऐसे ही सड़क पे घूम लें, नहीं घूम लें, दिक्कत होती है या मज़ा आता है वैसे ही? इट डिपेंड्स कि जब मैं सड़क पे घूम रहा हूँ तो क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभार अच्छा भी लगता है कि जब मैं ऐसे कभी मॉल वॉल चला जाता हूँ या कहीं शॉप करने चला जाता हूँ, लोग आते हैं, फोटोज लेते हैं, तारीफ करते हैं, तो कभी कभार अच्छा लगता है। कभी कभार लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हाँ, मैं यहाँ नहीं जा सकता, अगर मैं जाना भी चाहूँ तो शायद नहीं जा सकता, शायद प्रॉब्लम हो सकती है मेरी वजह से। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें कभी लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है, पाबंदियाँ हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, बिकॉज हम पब्लिक फिगर हैं, एंड हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमें देखने वाली ऑडियंस या फिर जो यूथ इंस्पायर है मुझसे, उन्हें कहीं पे भी गलत फील हो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वो चीज़ें करूँ जो लोगों को इंस्पायर करे। सही बात आपने कही। और ये कह सकते हैं कि आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप बिल्कुल युवा हैं और आपने देश के लिए इतना खेला है, इतने पदक आप लाए हैं और आप नंबर 1 वाले मंच पर खड़े हुए, आपने जनगण मन सुना है, तिरंगे को ऊपर जाते हुए देखा और गर्व से आपका भी सीना चौड़ा हुआ है। तो आप देशभक्ति के बारे में, जो युवाओं में आमतौर पर ऐसे माना जाता है कि बड़ा गलत सा हो गया है बहुत कुछ, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? वो लोग जो ये सोचते हैं, जिनके अंदर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग है अपने देश को लेके, उन लोग से मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज उनको कह के भी कोई मतलब नहीं है जी। मुझे लगता है कि हम आज की तारीख में हम इस तरह सेफ हैं, खेल कूद रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, हम जाके मॉल में खाना पीना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं। आई थिंक मे बी शायद वो खाना नहीं खाए होंगे, डिनर नहीं किए होंगे या फिर अच्छा खाना नहीं खाए होंगे, वो सब वो भूल के अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम सबको उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए और एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो नहीं होंगे बॉर्डर पे तो आई थिंक हम बॉर्डर के अंदर जो हैं वो कभी सेफ फील कर ही नहीं पाएंगे और कभी हम मुस्कुरा ही नहीं पाएंगे, हमेशा डर में रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम निर्भीक हैं, है ना। हमें लगता है हम फियरलेस हैं, प्रोटेक्टिवली हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तरक्की तभी कर पा रहे हैं, हम जो इच्छा है, जो सपने देख रहे हैं उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि किसी को भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए एक गाना बजाएं। जरूर, हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों। क्या बात है। जो लौट के घर
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ निगम से उनकी बातचीत। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है, बहुत सारे, अगर हम करोड़ों भी कहें तो कम होगा शायद, करोड़ों का सपना रहता है कि मुंबई आए और कुछ न कुछ क्या, वैसे तो सब यही सोचते हैं कि हीरो ही बने, हीरो ही बन जाए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मानता हूँ कि सपना सब देख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मेहनत कौन कौन कर सकता है जी। तो मुझे लगता है कि मेहनत करते रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको बनना है हीरो तो आप मेहनत करिए। आई थिंक बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन मे भी शायद एक दिन आएगा जब आप सक्सेसफुल बनोगे। तो वो एक थॉट लेके आप मेहनत करते रहिए। मुझे भी नहीं पता, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कब फिल्म मिलेगी जी। आई डोंट नो, मेरे पास कोई ऐसे आके बोल नहीं रहा कि मैं आपको अगले साल फिल्म दे रहा हूँ जी। सो बट दैट डजंट मीन कि मुझे फिल्म मिलेगी नहीं। मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं एक जुनून है, एक होप है कि मैं एक अच्छी फिल्म करूंगा तो एक अच्छी फिल्म करूंगा, तो वो करूंगा ही। ये मुझे पता है दैट आई विल डू इट, नॉट टुडे बट टुमारो, मे बी नॉट टुमारो बट someday I will do it। क्या बात है, ये आत्मविश्वास होना ही चाहिए। ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हम खास तौर से दोनों की बात करना मैं चाहती हूँ कि लड़के हो या लड़कियां हो, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक जो 18 से 20 वाली एज होती है, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ बहुत, मैं शायद ओल्ड साउंड करूँ लेकिन एज अ यंगस्टर मैं भी ये यंग वाली जिंदगी जी रहा हूँ जी। तो मुझे लगता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, मतलब अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। तो आई थिंक मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे रहने दीजिए, लेकिन आपको जो गोल है वो आप सेट रखिए। अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाएंगे तो आप अपने आप को ना अपने से अलग कर देंगे। तो अपने से अलग मत होइए, और जो आपका गोल है, अपना गोल, आपका जो एम है, आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप जिंदगी भी जिएंगे और अपने गोल को भी अचीव कर लेंगे। तो मैं ये कभी नहीं बोलता करो वो मत करो, यू नीड टू ट्राई एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। अगर वो अच्छी नहीं तो उसको वहीं पे छोड़ दो। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही। आप कहीं से भी उम्र दराज नहीं है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन हाँ, ये सवाल आपसे इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके के कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितने और विषय हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, कहीं कहीं गुमराह करते हैं, और किस तरह से आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बहुत उम्रदराज व्यक्ति ही कोई कहे तभी हम उसके अनुभव का लाभ उठाएं। आप जैसे लोगों की भी बातें जो होती हैं बहुत मायने रखती हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत मज़ा आई बात करके। मतलब मैं इतना ओपनली आपसे बात किया, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि एक और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें,
जैसे जैसे आपको सफलताएं मिले वैसे वैसे हमारे विविध भारती के श्रोताओं को आप याद करें और उनसे मुलाकात करने आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ विविध भारती में और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता सिद्धार्थ निगम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।